हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रोज एंड फिक्शन का बीए सेकंड सेमेस्टर शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, तो उससे संबंधित कंप्लीट आपका सिलेबस लेके आया हूँ। उसके साथ मैं आपके सामने कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सॉल्यूशन पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, और साथ के साथ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो आपके पेपर की बात करें, जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का देखने को मिलता है? 100 नंबर का देखने को मिलता है। और अगर आप नॉन कॉलेज वालों का, और जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40 अंक का वो टोटल पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का वही पेपर 70 नंबर प्लस 30 नंबर का आता है, मतलब 70 नंबर का पेपर प्लस 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए कितने? 28 अंक टोटल पासिंग अंक है वो चाहिए होते हैं। बाकी पेपर का पैटर्न वही रहता है। पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहता है? सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में आपके सामने टोटल प्रश्न देखने को मिलते हैं कितने? 4, और 4 है वो आपके सामने अथवा में आते हैं, मतलब आपके सामने और में आते हैं चारों के चारों प्रश्न। उसमें से आपको कोई हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं लॉन्ग टाइप, उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न वो करने होते हैं। समझ में आ गया आपको? कितने पेज आपको भरने चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए? तो लगभग आपको 15 पेजेस हैं, उनको आराम से फिल करना चाहिए ताकि आप आराम से पेपर को पास कर सकते हो बहुत अच्छे अंकों के साथ। एग्जाम सिलेबस की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपको पेपर देखने को मिलता है, वो उसमें कौन सी यूनिट आएगी? फ्रांस बेकन के द्वारा ऑफ ट्रूथ ऑफ ट्रेवल नामक जो एक कहानी है वो लिखी गई है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, जोसेफ एडिक्सन के द्वारा मेडिटेशन इन द वेस्ट मिनिस्टर एबे के द्वारा जो आपके सामने लिखी गई है कहानी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगले वाला प्रश्न है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ड्रीम चिल्ड्रन नामक एक कहानी है उसको लिखा गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ड्रीम चिल्ड्रन नामक एक कहानी है उसको लिखा गया है। अगला है, आरएल स्टीवंस के द्वारा एल डोराडो है उसको लिखा गया है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है, ओ हेनरी के द्वारा द रैंसोन ऑफ द रेड चीफ के नामक जो कहानी है उसको लिखा गया, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अगले वाली है, एच मुनरो के द्वारा द स्टोरी टेलर कहानी लिखी गई, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अगले वाला है, यूनिट सेकंड में गाय डी मॉपेसेंट के द्वारा द नेकलेस लिखी गई है, उसको आपको अच्छे से करके जलाना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर के नारायण के द्वारा द एस्ट्रोलॉजर डेज नामक जो कहानी है उसको लिखना आपको पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा ओल्ड मैन एट द ब्रिज नामक कहानी को लिखा गया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने जॉर्ज ऑरवेल्स के द्वारा एनिमल फार्म है यूनिट थर्ड में नोवेल के रूप में, और यूनिट फोर में आपके सामने प्रोज एप्रिसिएशन एंड रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो यह आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा बीच में रोककर, आप में से प्रोज एंड फिक्शन की जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं वो देख रहे हो काफ़ी बच्चे, मत देखो। राजस्थान यूनिवर्सिटी के आपका नुकसान हो जाएगा, पढ़ के चले जाओगे और फिर आपको क्या होगा, उसमें से पेपर नहीं देखने को मिलेगा और फिर आप निराश होगे। तो ये मत करो प्लीज़। आप अपना जो मैं वीडियो डाल दूंगा इसके लिए अलग से सॉल्यूशन का, पहले आप इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाओ अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको सॉल्यूशन वाली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इजी लैंग्वेज में नोट्स देता हूँ मैं आपके सामने, सबको पता है, फ्री में नोट्स में रहते हैं मेरे। और दूसरी बात है, आपको जो उनकी हिंदी भी नीचे डाल दूंगा इन प्रश्न की। पहला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द बेकोन्स इज द वैल्यू ऑफ ट्रूथ इन द ह्यूमन लाइफ। तो बेकोन्स के अनुसार जिंदगी का सत्य क्या, इसके बारे में बताना आपके सामने। व्हाट डज द बेकोन्स से अबाउट द बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। तो बेकोन्स के अनुसार जिंदगी में ट्रेवल करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट मेडिसिन अराइजेज इन द एडिसन्स माइंड वाइल विजिटिंग द हेमिस्फीयर एबे। तो हेमिस्फीयर एबे को जो विजिट करते समय किस प्रकार के मेडिटेशन है वो उसके दिमाग में गुजरता है, उसके बारे में आपको बताना है। हु आर द ड्रीम्स चिल्ड्रन इन द लेम्स एसे। तो लेम्स एसे में ड्रीम चिल्ड्रन कौन है उसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द स्टीवंस एल डोराडो। तो सेंट्रल थीम क्या आपके सामने एल डोराडो की, उसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एल डोराडो वाला, अच्छे से बता देता हूँ। व्हाट इज़ द ट्रिक प्लेड इन द ओ हेनरीज द रेमसन ऑफ द रेड चिप। तो रेड चिप में ओ हेनरी के द्वारा कौन सी ट्रिक प्ले गई, आपको इसके बारे में बताना है। अगले वाला है, व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द नेकलेस बाई
एम माओ पेशेंट, तो एम माओ पेशेंट के द्वारा क्या मोरल लेसन बताया गया, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर के नारायण एन एस्ट्रोलॉजर डे, तो एन एस्ट्रोलॉजर डे में कौन सा मेन कैरेक्टर, आपको इसके बारे में बताना है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है वाई डज द हेमिंग्सवे ओल्ड मैन सिट ऑन द ब्रिज ऑफ द ओल्ड मैन ब्रिज, तो हेमिंग्सवे के ओल्ड मैन ब्रिज पे वो व्यक्ति कैसे बैठा रहता है। हु इज़ द नेपोलियन इन द ओर्नेल्स एनिमल फार्म, तो एनिमल फार्म में कौन है ओर्नेल, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये यूनिट फर्स्ट थी। आपके सामने सेक्शन भी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं 2-2% दे रहा हूँ पर यूनिट से, इनको अच्छे से करके चले जाना। पहले वाले प्रश्न की बात को यूनिट फर्स्ट से वो डिस्कस बेकॉन्स व्यू ऑन द ट्रूथ हैज एक्सप्रेस्ड इन द एसे ऑफ ट्रूथ। अगले वाला राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लैम्स ड्रीम्स चिल्ड्रन, तो लैम्स ड्रीम्स चिल्ड्रन में आपके सामने क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना, आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर सेकंड से संबंधित हाउ डज ओ हेनरी कंबाइन ह्यूमर एंड आयनरी इन द रेमसन्स ऑफ द रेड चिप, तो आपके सामने ओ हेनरी के द्वारा जो कंबाइन ह्यूमर और आयनरी बताई गई थी, आपको उससे संबंधित अच्छे से पढ़ के चले जाना है। क्रिटिकली एनालिसिस द माओ पासांट्स द नेकलेस हैज ए टेल ऑफ हेनरी, तो आपके सामने क्रिटिकली एनालिसिस करना है माओ पेशेंट के जो द नेकलेस नामक स्टोरी है उसके बारे में। अगले वाले प्रश्न की बात करें डिस्कस द एनिमल फार्म एज ए पॉलिटिकल सटायर, तो आपके सामने डिस्कस करना है एनिमल फार्म को एज ए पॉलिटिकल सटायर के रूप में। अगले वाला हाउ डज ओरेल यूज द सिम्बोलाइज टू प्रेजेंट द करप्शन ऑफ पावर इन द एनिमल फार्म, तो आपके सामने ओरेल ने जो सिम्बोलाइज किया है प्रेजेंट करप्शन को पावर के रूप में एनिमल फार्म में, आपको उसके बारे में अच्छे से बता देना है। अगले वाला है राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन ए कॉलेज कल्चरल फंक्शन, तो आपके सामने एक शॉर्ट रिपोर्ट बना ली है कल्चरल फंक्शन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ कैन वन अप्रोच यूजिंग द प्रोज एप्रिसिएशन, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो प्रोज एप्रिसिएशन को इल्यूस्ट्रेट करना, आपको एग्जाम्पल के साथ उदाहरण के साथ चीज़ों को समझा देना है। चलो सेक्शन नंबर सी है जिसमें से 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न है वो करने होते हैं, इसके बारे में अपन देख लेंगे। आपके सामने critically examine the Bacons as an easiest essayist with the reference of truth of travel, तो आपके सामने क्रिटिकली एनालिसिस करना है बेकोन का जो ऐसे है किसके रेफरेंस में, ऑफ ट्रूथ ऑफ ट्रोल के रूप में। डिस्कस द आर के नारायण्स आर्ट विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर डे, तो आर के नारायण की जो स्टोरी टेलिंग है उसको आपको रेफरेंस के रूप में बताना है एज ए एस्ट्रोलॉजर डे के रूप में। राइट एंड डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ नेपोलियन इन द ओर्नेल फॉर्म, तो ओर्नेल फॉर्म में आपके सामने कैरेक्टर स्केच बताना नेपोलियन का। अगला है व्हाट इज़ द रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस इन मॉडर्न सोसाइटी, तो आपके सामने क्या करना है, आपको रिपोर्ट बनानी है इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में मॉडर्न सोसाइटी में। तो ये आपके सामने प्रोज एंड फिक्शन शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, अच्छे से पढ़ के चले जाने इनको। धन्यवाद।